अच्छा सर, ये फौजी अदालतों का जो सारा मामला है उसके ऊपर ऑब्वियसली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, आपका अपना ताल्लुक भी मीडिया से है, लेकिन आपके लिए ये एक पर्सनल मैटर भी है। आज भी वहाँ पे हमने देखा कि अब ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसको भेज दिया गया है। तो आज की जो समाअत हुई है उससे आप मुतमईन हैं? अतर मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स ए सैड स्टोरी। पहली बात तो यह है कि मेरे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ग्रीवेंसेज हैं इस इशू के ऊपर। अब यार है कि मेरी उम्र जो है सारी एज ए मतलब कि 70 साल में से मेरे को तकरीबन 55 साल या 52 साल या 51 साल मेरे एज ए एक्टिविस्ट गुजरे हैं। और जो मैं एक्टिविस्ट रहा है, आइडियलिज्म के साथ बड़ा हुआ है। आइन बना तो यकीन जानो कि आप तो समझ नहीं कर सकते कि मेरा हम कहाँ पे पहुंचे थे कि यार पाकिस्तान जो है ना अब तो 7वें आसमान को छूने पे है। कितना बदकिस्मत पाक मुल्क है कि जहां पे जो रियासत है, जो फेडरेशन पाकिस्तान है, मुमलकत खुदादाद इस्लामिया है, वो ये समझती है कि आइन, कानून, अदालती निज़ाम या जो भी आगे उसके कानून की जुज़वियात है, CPRC वगैरह, वो उनको इंसाफ देने से काफिर है। चुनाचे 70 साल से और हमेशा मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालती निज़ाम, मावराए सब कुछ जो है वो अपने आप को इंसाफ दिलाते हैं। फिर इंसाफ दिलाने के लिए उनको पता है कि सच बोले, बेशक वो हक पे भी हो, सच बोले तो इंसाफ नहीं मिलता। क्या इससे ज्यादा इस मुल्क के ऊपर क़यामत खेजी क्या होगी और क्या क्या तकलीफ दे मंजर होगा? यही कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब आप मुझे बताएं कि अब मैं आपको थोड़ा सा आप मीडिया आप अपने बेटे के हवाले से भी बताएं जिसका जिक्र आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी किया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब आप देख लें, मैं ये अगला मेरा वही स्टेप था। ये मैं आपको थोड़ा सा दो बैकग्राउंड बताया कि ये सारी बातें इसी पराए में आती, मेरा बेटा भी आता है। अब चलो उन्होंने जनाब एक 9 मई का वाक़या हो गया, मैं उसको जाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादती हुई। कभी भी इस तरह के वाक़यात किसी तरीके से भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास सारे एहतजाज की गुंजाइश के बावजूद आप अब इसलिए उसको कोई ऑन नहीं करता। ना तरीके साहब उसको ऑन करने के लिए तैयार है, ना कोई और ऑन करने के लिए तैयार है। अगर वो अच्छा वाक़या होता तो ऑन करते। मैं तो पहले दिन से उसको कंडेम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी ज्यादती हुई है। अब मुझे बताएं कि जी आपने इन बच्चों को 10 महीने से रखा हुआ है। मेरा बेटा तकरीबन 8 महीने से है, बाकी तकरीबन 10-11 महीने से है। अब 10 महीने से आपके पास है, और ये आप ज़हन में रखें कि ये वहां पे फिजिकल रिमांड पे हैं। फिजिकल रिमांड ये होता है कि नैब के कानून के अंदर जब इसको कानूनी प्रोटेक्शन दी गई कि आप 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पे आप कर सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की 10 जगह ऑब्जर्वेशन है कि ड्रैकोनियन लॉ है 90 दिन के जिस्मानी रिमांड। जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है और बच्चे हैं, अब कोई बंदा उनके यहाँ दाद फरियाद किसको सुनाए? हसान से आपकी आखिरी कब मुलाकात हुई? हसान से मैं उसे आगे इसी को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि मैं कहता हूँ एक ही गो में आपके सवाल का जवाब आ जाए, सवाल करने की जरूरत ही ना आए। अब इसी गो में अब मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। मेरे बेटे के ऊपर जब से गिरफ्तार किया तो पहले तो 2 महीने के बाद हमें पता चला कि जी वो मुलाकात के लिए टाइम मिला। हमें 2 महीने तक जो है इन्होंने बिल्कुल किसी डिसरिगार्ड था हर चीज के लिए, अदालतों के लिए भी, सब हर चीज के लिए। फिर शुरू हो गई मुलाकातें, फिर दरमियान में जनाब जब कभी हमारी मुलाकात बंद हो जाती थी। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जी जब मुलाकातें हुई शुरू हुई तो ये पिछले ईद के बाद जुमेरात को मुलाकात हुई, हंसी खुशी। उस बेचारे मुझे कहा कि देखिए अब्बा जो है ना जब आप कि अगली दफा जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो मैं रहा जाऊंगा कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं साबित हुआ, मेरा केस मुकम्मल हो गया है, हियरिंग मुकम्मल हो गई है और ये 30-35 बंदे जरूर रहा करेंगे। आज तकरीबन हर बंदे का ये ख्याल था कि आज फिर एक अच्छा जेस्टर आएगा। हसान के खिलाफ जो इतने गवाह पेश हुए उन्होंने कहा हमने इसको वहां नहीं देखा। सारे एविडेंसेस थे कि वो 6 बजे के करीब पहुंच रहे शाम को, जबकि वाकया जो 2:30, 3:30, 4 बजे दोपहर का है। जब तक उसके बाद ये आनंद फानंद चीजें होती है, सब कुछ हुआ जैसे हुआ, बुरा हुआ लेकिन सेटल हो गया या नहीं हुआ उस वक्त तक। अब हमें पता चलता है जुमेरात को हमें इत्तला नहीं आई। हम फिगर आउट कर रहे हैं सारी फैमिली वाले उसके
कि जी पता नहीं क्या वजह बनी है। इस नतीजे पहुंचे कि शायद कोई वजह बनी हो या कोई बात हो, उसे आसान ने कोई बदतमीजी कर दी हो, चलो, और कोई हमें कुछ बुरा नहीं मनाया हमने। ठीक है। अचानक जब लोग अपने बच्चों को मिल गए तो उन्होंने कहा जी वो तो 3-4 दिन पहले किसी और जगह शिफ्ट किया। तो जितने मुद्दे बातें। सर आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आपका ये मामला हल किया जाए। अटॉर्नी जनरल साहब ने आपसे कोई राब्ता किया है? उन्होंने कहा है कि मुलाकात करवाएंगे कल भी जुमेरात है और जुमेरात मुलाकात का दिन है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ने कहा कि आप इनकी मुलाकात करा के 24 घंटे में हमें रिपोर्ट करें। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो उनसे राब्ता कायम करेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया को नहीं कराते तो अब मुझे अदालत पे कोई कसूर नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल पे कोई कसूर नहीं होगा।